तो ये हमारी 8 जो है ना, ये हमारी मेटाकार्पल्स होगी, ठीक है, कार्पल्स होगी, सॉरी। तो ये हमारी 4 कार्पल्स होगी। फिर आती है हमारी मेटाकार्पल्स, उसके ऊपर देखिए ये सब हमारी मेटाकार्पल्स है। दिस इज फर्स्ट मेटाकार्पल, दिस इज सेकंड मेटाकार्पल, दिस इज थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। अब उसके ऊपर जो होंगे ना वो फेलेंजेस होंगे। देखिए यहाँ पे मेटाकार्पल्स कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 मेटाकार्पल्स है। हमारी 5 उंगलियां हैं, इसलिए यहाँ पे हमारी 5 जो है वो मेटाकार्पल्स है। कार्पल्स कितनी होगी, 8 होगी। 4 हमारी प्रोक्सिमल होगी, मतलब कि 4 पहले होगी, फिर उसके बाद वाली 4 डिस्टल होगी। तो ये सारी डिस्टल्स है, जहां पे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। सॉरी, ये ट्रांसपेरेंट हम लोग नहीं गिनेंगे यहाँ पे, इसके नीचे वाला गिनेंगे। तो बाकी की ये हमारी जो हो गई, ये हमारी प्रॉक्सिमल हो गई। फिर हमारा मेटाकार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स। अब उसके ऊपर जो आएंगे ना, ये सारे हमारे फैलेंजेस है, ठीक है। फैलेंजेस में भी ये जो है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फैलेंजेस होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखिए फैलेंजेस में भी क्या है, प्रॉक्सिमल है, मिडल है एंड डिस्टल है। तो हमारा जो थंब वाला हिस्सा होगा ना, उसमें मिडल वाला नहीं होगा फैलेंजेस, है ना। ये एक प्रॉक्सिमल आ गया और एक डिस्टल फैलेंजेस आ गया। ये प्रॉक्सिमल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो फैलेंजेस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप यू कैन सी दिस। बोट कशासाठी? हा 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 इथला प्रकार जो आहे, हा इथला प्रकार आहे, हा दुसरा आहे, हा तिसरा आहे, चौथा आहे। ओके, सो दोन, तीन, फर्स्ट हमारा जो थंब है उसमें चार 2 ही हैं, फैलेंज होंगे। तीन हैं, ये भी दो आपको हो गए। पूछ सकते हैं कि भाई थंब में कितने फैलेंजेस हो सकते हैं और कितने कार्पल्स होते हैं, कितने मेटाकार्पल्स होते हैं। थंब में जो है तीन होते वो हमारा मेटाकार्पल जो है, रूट ऑफ द थंब है ना, इसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलेंगे। देखिए यहाँ से थंब हमारा शुरू होता है हैं। ट्रेपेजियम से, उसके बाद ऊपर हमारा एक मेटाकार्पल आएगा, फिर हमारा फैलेंजिस आएगा। तो यहाँ पे हमारे थंब में सिर्फ 2 ही फैलेंजिस होते हैं और एक मेटाकार्पल होता है। हमारी जो फिंगर आती है ना, उसमें 4 चीजें होगी। एक मेटाकार्पल होगा उसमें, ये बड़ा वाला, और 3 फैलेंज होंगे, 1 2 एंड 3। दीज आर फैलेंजेस। तो एक उसमें प्रॉक्सिमल फैलेंज होगा, एक मिडल वाला होगा और एक लास्ट में डिस्टल वाला होगा। सेम मिडल फिंगर में भी एक यहाँ पे मेटाकार्पल आ गया, ये हमारा प्रॉक्सिमल फैलेंज आ गया, ये हमारा मिडल फैलेंज आ गया एंड दिस इज थर्ड, दिस इज डिस्टल। सेम फोर्थ फिंगर में, रिंग फिंगर में भी मेटाकार्पल, फैलेंज फैलेंज फैलेंज। लास्ट वाली फिंगर में मेटाकार्पल, प्रॉक्सिमल फैलेंज, मिडल फैलेंज एंड डिस्टल फैलेंज। बस ये हमारा पाम के जितने भी बोन्स है, ये हमारे पाम के बोन हो गए। तो यहाँ पे आप गिन सकते हो कि 4 हमारे सबसे पहले मेटाकार्पल, सॉरी 4 हमारी ये कार्पल्स हो गई। अच्छा ओके, यहाँ पे हमको आइसोलेशन का भी जो है एक ऑप्शन मिलता है। मैं आपको एक एक बोन भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि स्कैफोइड है, तो ये देखिए ये हमारा काय स्कैफोइड है आरत्या किती बोन। झाल्या तेवढ्या? स्कैफोइड जो है वो ऐसा दिखता है। 8 झाले का लोक? आरत्या देन हमारा आता है लूनेट। देखिए ये हमारा लूनेट है। वा, हे काय ती आरती? Then comes triquetrum. So this is दोनच बोट आहेत. triquetrum. फिर पीसीफॉर्म आता है। पीसीफॉर्म तो एकदम छोटा सा बोल जैसा है। देखिए दिस इज पीसीफॉर्म।
ये शायद से हमारा जो पाम का सबसे छोटा बोन हो सकता है, सेकंड बोन phalanges की बाद। Then comes to hemate. So this is hemate, देखिए। Then comes to capitate. This is capitate. ये हमारा आ गया ट्रेपेजॉइड। देखिए ये सारी आर्टिकुलेशन सरफेस है, जितने भी ये गड्ढे गड्ढे आपको जितने भी कॉनकेविटी दिख रही है, क्योंकि ये अकोमोडेट करती है साइड बाय साइड दूसरी कार्पल्स को, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। फिर हमारा ट्रेपेजियम जहां से थंब ओरिजिन होता है, देखिए दिस इज आवर ट्रेपेजियम। ये हमारी कार्पल होती है, देखिए दिस इज आवर कार्पल। मैं आपको सब नहीं दिखाऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगी। ये हमारा एक पैलेंज का हिस्सा है। देखिए फैलेंज में भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। एक हेड हो गया, फिर उसका शाफ्ट आता है और एक बेस वाला हिस्सा। तो भाई इसको भी हम लोग लॉन्ग बोन बोल सकते हैं। देखिए इसमें 3 स्ट्रक्चर है ना। एक इसका हेड का हिस्सा है, मतलब कि इसमें 2 एपिफाइसिस है और एक डायाफाइसिस है बीच वाला। तो दिस इज शाफ्ट, ये इसकी बॉडी हो गई, ये हेड हो गया और ये बेस का हिस्सा हो गया। सो ये हमारे टोटल यहाँ पे आप गिन सकते हो बोन कितने हो गए। ये जो हमारी कार्पल्स हो गई, दिस इज 8 कार्पल्स, 8 मेटाकार्पल्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल्स है। 8 जो है हमारी ये कार्पल्स है। तो 8 और 5 कितने हो गए, 13 13, देन 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28, टोटल 27 28 जितने बोन्स फॉर्म होके हमारा पूरा ये जो है वो हाथ दिखता है। शायद मेरी कैलकुलेशन में कहीं पे गलती हो सकती है, पर आपको इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारी जो कार्पल्स होती है ना, वो 8 कार्पल्स होती है हमारी, है ना। 8 कार्पल्स हो गई। फिर हमारे जो 5 है वो मेटाकार्पल्स होती है, 5 हमारी मेटाकार्पल्स हो गई। उसके बाद हमारे फैलेंजेस आना शुरू होते हैं। तो हमारे जो प्रॉक्सिमल फैलेंज होंगे ना, वो भी 5 होंगे, ठीक है। 5 हमारे प्रॉक्सिमल फैलेंज हो गए। फिर हमारे मिडल फैलेंजेस कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि थंब में मिडल वाला नहीं है। तो ये हमारे मिडल फैलेंजेस हो गए। और फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्टल फैलेंजेस कितने होते हैं। तो डिस्टल फैलेंजेस है ना, वो भी 5 होंगे। यहाँ पे सिर्फ मिडल फैलेंजेस है ना, वो ही सिर्फ 4 होंगे, बाकी सारी चीजें जो है वो 5 है। सो ये हमारा हाथ वाला जो है वो हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे ये चीज इम्पोर्टेंट है, मतलब कि स्कैफोल्ड की फ्रैक्चर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखाई गई है। इट इज द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है स्कैफोल्ड पे फ्रैक्चर होना। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन इंजरी ऑफ द रिस्ट। तो रिस्ट में ये मोस्ट कॉमन जो है वो इंजरी है। It is the result of a fall onto the palm when the hand is abducted. ये बहुत ही सही यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे कही गई है कि जब हमारा जो हाथ होता है वो अबडक्टेड होता है, उस दिशा में अगर हम लोग उसी पोजीशन में अगर हम गिरते हैं, तो हमारा जो है स्कैफोल्ड हमारा फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली वहीं पे वजन आ जाएगा, स्ट्रेच वहीं पे आएगा। Pain occurs along the lateral side of the wrist, especially during dorsiflexion and abduction of the hand. देखो मैं ये जो टर्म्स है ना, ये मैं क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी ही टर्म्स मैं आपको ऑलरेडी सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। और ये सारी जो टर्म्स है वो बार बार आपको पढ़नी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, कि ये जिंदगी भर आपको काम आने वाली है। अगर किसी को नहीं पता है तो
डोर्सिफ्लेक्शन क्या होता है, अडक्शन क्या होता है, अबडक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें प्लीज जाके एक बार पढ़ लेना, तब जाके आपको ये सारी ही जो मूवमेंट्स है वो समझ आएगी। यूनियन ऑफ द बोन में टेक सेवरल मंथ्स बिकॉज ऑफ पुअर ब्लड सप्लाई टू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्कैफोल्ड। फिर आता है हमारा आर्टिकुलेशंस, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या क्या जुड़ा होता है, देखिए ये भी आपको रखना पड़ेगा। So base of the metacarpal bones articulate with the distal row of the carpal bones, है ना। तो जितना मतलब कि मेटाकार्पल का जो बेस का हिस्सा होगा वो किसके साथ आर्टिकुलेटेड होगा, क्योंकि कार्पल बोन्स के डिस्टल के साथ। तो इट फॉर्म्स एज अ कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, उसको क्या बोल लेंगे हम लोग, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। हेड्स नकल्स आर्टिकुलेट विद द प्रॉक्सिमल phalanges, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स। फिर आता है द phalanges आर्टिकुलेट विद ईच अदर, तो जो phalanges है वो अपने आप से भी जुड़ी हुई होगी, है ना। अगर वो जैसे कि आगे अपनी ही कार्पल्स के साथ जुड़ी है, बाजू बाजू में कार्पल्स के साथ जुड़ी है, आगे की तरफ वो मेटाकार्पल्स के साथ जुड़ी है, मेटाकार्पल्स के साथ जुड़ के वो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट बनाएंगी, अपनी खुद की कार्पल्स के साथ वो जुड़ के इंटर फैलेंजियल जॉइंट्स बनाएंगी, ठीक है। मतलब सॉरी, फैलेंजेस की बात हो रही है, तो फैलेंजेस है वो अपने मतलब कि आगे के फैलेंजेस जैसे प्रॉक्सिमल हो गया, मिडल हो गया एंड डिस्टल हो गया, सो वो अंदरों अंदर क्या बनेगी, इंटरफैलेंजियल जॉइंट। डिस्टल एंड ऑफ रेडियस विद द प्रॉक्सिमल रॉ ऑफ कार्पल बोन, तो जो हमारे कार्पल बोन है ना वो हमारे किसके साथ पीछे जुड़े होंगे, क्योंकि डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस के साथ, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिस्ट जॉइंट। अब यहाँ पे ये फिर से एक बार हमको रिवाइज कराया गया है जॉइंट्स के बारे में, द आर्टिकुलेशन बिटवीन द डिफरेंट बोन्स, जैसे कि ह्यूमरस का हेड जो है वो ग्लिनॉइड कैविटी के साथ, स्कैपुला के ग्लिनॉइड कैविटी के साथ जुड़ा होगा और वो शोल्डर जॉइंट को फॉर्म करता है। फिर ह्यूमरस जो है वो ट्रोक्लिया के साथ, मतलब कि उसका जो डिस्टल एंड होगा वो किसके साथ, अल्नर ट्रोक्लियर नोच के साथ जुड़ा होगा, ये सब आपको याद रखना है। द डिस्टल एंड मतलब कि हेड ऑफ द मेटाकार्पल्स आर्टिकुलेट फर्स्ट, तो जो हमारा मेटाकार्पल्स है उसका डिस्टल हिस्सा, मतलब कि उसका सबसे लास्ट वाला हिस्सा जहां से मेटाकार्पल्स खत्म होती है, वो किसके साथ जुड़ी होगी, तो ही प्रॉक्सिमल फैलेंजिस के साथ, मतलब कि जो आगे वाली फैलेंजिस है उसके साथ। और वो क्या बनाती है, पहली नक्कल बनाती है। नक्कल हम किसको बोलते हैं, जब हम लोग अपनी मतलब कि ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं और फिर हम लोग किसी को ऐसे घूसा मारते हैं ना, तो जो ऊपर के जो चीजें, सबसे ऊपर की नक्कल्स जो होती है जो हमको लगती है, जो सबसे हार्ड वाला पोर्शन होती है, दैट इज कॉल्ड नक्कल्स, ठीक है। वो बनाती है, मतलब कि ये कौन सा जॉइंट फॉर्म करेगा नक्कल्स को, तो ये आपको याद रखना है, डिस्टल एंड ऑफ द मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स का डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल फैलेंजिस के साथ मिलके नक्कल्स को फॉर्म करेगा। The head of the radius is concave। आर्टिकुलेशंस ऑफ क्लेविकल्स, फिर क्लेविकल के यहाँ पे आर्टिकुलेशंस दिखाए गए हैं कि मीडियली विद द मैनिब्रियम, मतलब कि मीडियल साइड में वो मैनिब्रियम जो हमारा चेस्ट का होता है, आगे रिब के ऊपर वाला हिस्सा, वहां से जुड़ा, सॉरी स्टर्नम में जुड़ा होगा ये मैनिब्रियम में, और वो क्या जॉइंट बनाएगा, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। फिर आता है हमारा लेटरली विद द स्कैपुला, मतलब कि लेटरल साइड में वो स्कैपुला के साथ जॉइंट बनाएगा। वो कहाँ से जुड़ा होगा, तो कि एक्रोमियल एंड फॉर्मिंग एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। ये जॉइंट का नाम है एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट कैसे फॉर्म होता है, तो कि आपको बताना है कि जो क्लेविकल का लेटरल हिस्सा है वो स्कैपुला के एक्रोमियल प्रोसेस के साथ जुड़ के वो एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। नाउ कम्स इंफीरियरली विद द फर्स्ट, मतलब कि इंफीरियर साइड, नीचे की जो साइड है वो फर्स्ट रिब के साथ जुड़ के वो कॉस्टोक्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म करता है। ओके, सो ये हमारा, फिर इसके बाद हमारा समरी है कि जितने भी लाइक हाईलाइटेड पॉइंट है वो आप इसमें से देख के याद रख सकते हो, जैसे कि क्लेविकल हो गया, फिर इसका
स्कैपुला हो गया, यहाँ पे स्कैब्यूला कर दिया गया है, स्पेलिंग में गलती है यहाँ पे। फिर ह्यूमरस आ गया, रेडियस आ गया। तो ये सारी जो ये समरी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए। आपको अगर जब एग्जाम में बैठना है और आप 5 मिनट पहले जो पढ़ाई होती है ना, एकदम क्विक पढ़ाई होती है, उसमें हमको जब मेन मेन पॉइंट्स याद रखने होते हैं, तो आप उसके लिए समरी पढ़ सकते हो। इसमें देखो दिखाया गया है, जैसे कि ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस क्या है, लॉन्ग बोन है, इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर आर दी सर्जिकल नेक, मतलब कि उसका सर्जिकल, मतलब कि यहाँ पे उसकी फ्रैक्चरल पॉसिबिलिटीज भी आपको लिखाई गई है ना, सारी ही चीज बहुत ही अच्छे से यहाँ से अ, इसमें एलाबोरेट की गई है। देखिए ये याद रखने की चीज है एग्जाम्स के लिए मोस्टली, कि थंब हैज 2 phalanges। थंब में सिर्फ 2 ही फेलेंज होते हैं, बाकी सारी चीजों में 3 phalanges, हमारी चारों उंगलियों में 3 phalanges होंगे, प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल। बट थंब में नहीं होगा, थंब में सिर्फ 2 ही phalange होंगे। कौन से, एक प्रॉक्सिमल एंड एक डिस्टल, इसमें मिडल वाला नहीं होगा। Scapula is harder to be fractured because of the muscle surrounding it. Scapula bone है ना हमारे पूरी अपर एक्सट्रीमिटी में, वो सबसे हार्ड इन द सेंस कि वहां पे फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत कम रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे मस्कुलर मास ज्यादा है, मतलब कि वहां पे मसल्स जो है वो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बिल्ट है कि वहां पे मस्कुलर मास थोड़ा सा ज्यादा है। दैट्स Scaphoid fracture takes several days to heal due to poor blood supply। जो हमारा स्कैफोइड बोन है ना, जो हमारे कार्पल्स में होता है, सबसे पहला